समाज विज्ञान की 500 एमसीक्यूज की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम थोड़ा सा व्यस्त थे इसीलिए बीच में वीडियो नहीं आ पाए, तो चलिए एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज है हम लोग 18वें दिन के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। तो ऑप्शन ए राज्य, बी है संघ, ऑप्शन सी ए बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या है, भारतीय संघ है, नाम क्या, भारतीय संघ संघ है, तो किसको प्राप्त होंगी शक्तियां, तो संघ को ही प्राप्त होंगी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो रक्षा, कृषि, व्यापार या फिर शिक्षा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो देखिए संघीय सूची के विषय है यानी कि संघीय सूची का कार्य क्या है। तो संघीय सूची का कार्य है रक्षा करना, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना यानी आजाद हुआ। 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1948 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1957 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1981 ईस्वी में। तो जो श्रीलंका था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्स लक्समबर्ग, ऑप्शन बी है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, ऑप्शन डी है इटली, पोलैंड, तालविया और बोस्निया। तो चलिए बताइए बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं। तो बेल्जियम की सीमाएं लगती हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम कहाँ स्थित है। ऊपर पूछी गई सीमाएं, अब बेल्जियम कहाँ स्थित है। तो अफ्रीका में, ऑप्शन बी है एशिया में, ये क्या है महाद्वीप है। तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी है यूरोप में। तो बेल्जियम कहाँ स्थित है, तो बेल्जियम स्थित है यूरोप में, ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की सामुदायिक, देखिए बेल्जियम के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं यानी बेल्जियम जो है वहां से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो बेल्जियम के सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। तो 22 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, सी है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, डी है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो बताइए बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। तो वो है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन तक। सातवां क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो तालिम, बी है ईसाई, सी है सिहली या फिर डी मुस्लिम। किसमें श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग है। तो वो है सिहली, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर डी जर्मनी। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो बताइए, तो वो हुई थी ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नवीं क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ है। तो जिसमें धर्म और जाति के आधार पर लोगों को अलग अलग कर दिया गया। तो ऑप्शन ए बेल्जियम, बी भारत, सी है यूगो युगोस्ली युगोस्लाविया या फिर डी नीदरलैंड। तो चलिए बताइए किस देश में धर्म और जाति के आधार पर लोगों को अलग कर दिया गया। तो वो है बेल्जियम, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा हमारा इस सीरीज का 10वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, यानी कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा यानी सत्ता को बांटा जाता है। तो ऑप्शन ए सामुदायिक सरकार, ऑप्शन बी गठबंधन सरकार, ऑप्शन सी संघीय सरकार या फिर डी एकात्मक सरकार। तो एकात्मक शासन। तो चलिए बताइए, तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, तो वो कहलाता है सामुदायिक सरकार, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले की जितनी वीडियो है उन सभी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।